हाय दोस्तों, हम रमेश यादव अपने सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग का है और रीजनिंग में हम आपको पढ़ा रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला का आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 जो है वो है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो है एक टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं, वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के वीडियो 1 में पार्ट 1 में है, उसको आप देख लेंगे तब ये जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी हो, पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जो है कि सुपर टेट हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम पहले ला रहे हैं। ठीक, तो आइए जो है हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और हाँ, यदि आपको नियमित वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वीडियो हम अपडेट लोड करेंगे वो आपको जो है आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे कंडीशन में पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि आर आर आ जाता है तो आर माइनस होगा, यल यल आ जाता है तो यल माइनस आ जाएगा, आर यल आ जाता है तो आर प्लस होगा, यल आर आ जाता है तो यल प्लस होगा। ये चीज़ हम आपको बता दिए थे। आर आर क्या है? राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक, राइट यानी दाएं से, लेफ्ट यानी बाएं से। ठीक, तो आइए देखते हैं। कह रहा है दाहिने से, तो दाहिने की अंग्रेजी क्या होती है? आर। और दाहिने से किस नंबर पर? 11 नंबर पर। के बाएं, बाएं की अंग्रेजी यल और यल 7। के दाहिने, दाहिने का आर कितना? 16। ठीक, तो अब दोस्तों हम जान रहे हैं कि ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम का मतलब कि जेड से शुरू हुआ है। ठीक, तो हम जान रहे हैं कि ये मार्कर हमारा उल्टे है तो इसको हम सीधा कर लें। ठीक, तो वही काम हम इसको कर लेते हैं। तो इसको सीधा कैसे करेंगे? तो देखिए सीधा कैसे होगा। यदि यह लेफ्ट है, यदि यह लेफ्ट है तो इसको हम किस में बदल, राइट है तो किस में बदल दें? लेफ्ट में, तो लेफ्ट 11। अगर ये लेफ्ट है तो इसको किस में बदल देंगे? राइट में, राइट 7। अगर ये राइट है तो इसको किस में बदल देंगे? लेफ्ट में। बस हो गया। तो अब यल आर आ गया, तो जब यल और आर आ गया तो क्या होगा? प्लस होगा। अब प्लस होगा तो किस में प्लस होगा? यल प्लस होगा। तो 11 7 18, तो यल क्या हो गया? 18 और ये क्या हो गया? यल 16। तो अब यल यल आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? यल यल आ गया तो क्या हो जाएगा? यल माइनस। तो 18 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? यल 2। और 2 पे क्या होता है? बी फॉर बॉय। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कलम कापी ले लीजिए दोस्तों, नोट करते हुए चलिए। चलिए अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बाद दोस्तों आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस चैप्टर की शुरुआत कर देंगे आप लोगों को। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम के लिए वो चैप्टर महत्वपूर्ण होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 23वें, इतना हम रहने दे रहे हैं, इतना कॉमन है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के
के दाहिने 17वां अक्षर क्या होगा। ठीक, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो किधर से, बाएं से, तो बाएं के अंग्रेजी यल 23, इसके बाद के बाएं 21वें, तो फिर बाएं के अंग्रेजी क्या, यल 21, के दाहिने का आर 17वां। ठीक, अब दोस्तों हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे है तो हम सीधे कर लें, अगर दाहिने से है तो दाहिने से है तो बाएं, बाएं से है तो दाएं। तो यहाँ क्या है, बाएं से है तो हम दाएं कर लेते हैं, तो आर 23, आर 21 और ए आर है तो यल 17। ठीक, चलिए आर आर मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 23 में से 21 जाएगा, आर 2, ठीक, यल 17। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, आर प्लस, तो आर प्लस हो जाएगा, तो 17 दूँ 19, तो ये क्या हो जाएगा, आर 19। अब आर 19 आ गया तो आपको पता है कि ये जो आर आता है ये अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे तौर से दाहिने पर आता है आर। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला जब हम ए से जेड तक लिखते हैं तो इधर से बाएं से हम दाएं जाते हैं और ए होता है दाहिने, तो ये दाहिने से आता है और ये बाएं से। तो हमारी वर्णमाला क्या है कि उल्टे क्रम में है, और जब उल्टे क्रम में है तो इसको हमने सीधा किया, और जब सीधा किया तो फिर ये दाहिने तरफ से आ गया, और जब दाहिने से आ गया तो सीधा करने के लिए क्या होता है, 27 माइनस 19, और 27 में से 19 जाएगा तो बटेगा 8, और 8 पे क्या होता है, एच। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन से लेते हैं। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन अगला, फिर दोस्तों इतना कॉमन रहेगा, हम इतना मिटा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 22वें अक्षर के, तो दाहिने से 22वें अक्षर के, दाहिने से 22वें अक्षर के, दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने के दाहिने के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने, 10वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर क्या होगा। ठीक, चलिए दाहिने से दाहिने, दाहिने, चलिए दाहिने, तो दाहिने के अंग्रेजी आर 22, आर 10 और आर 6। ठीक, तो अब देखिए सब आ गया आर आर, तो ए हो जाएगा यल 22, यल 10 और यल 6। तो ए क्या हो जाएगा, यल प्लस होता है, माइनस हो जाएगा, तो ए जब माइनस हो जाएगा तो ए बचेगा यल 12, यल 6, तो 12 में से 6 गया, क्या बचेगा, यल 6, तो 6 पे क्या होता है, यफ। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जहाँ दोस्त आपको समझ में न आए कमेंट बॉक्स में आप पुनः रिप्लाई करिएगा, हम आपको पुनः बता देंगे। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये जो दोस्त मिटा नहीं रहे हैं, ये इतना कॉमन रहता है सभी प्रश्नों में, तो इस चीज़ को इतना मिटा नहीं रहे हैं। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें, तो बाएं से 19वें
अक्षर बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के 11वें अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर क्या होगा? दाहिने से तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है विपरीत का। बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं की अंग्रेजी यल 19, के बाएं 11, के दाहिने तीसरा तो R 3। ठीक, 2 ठे हम लेते हैं तो 2 ले लिए, तो ए यल माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यल 8, और जो है कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R 3। नो, पहले तो हम इसको सीधा क्रम में लिखें, सॉरी, ये हो जाएगा R 19, R 11 और यल 3। ठीक, तो ये हो जाएगा R 8 और ये यल 3, तो 8 3 11, तो क्या हो जाएगा? R 11। अब ये किधर से आया? दाहिने तरफ से आया, तो इसको हम 27 माइनस 11 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा यल 16, और यल 16 पे क्या होगा? P। 16 पे क्या होगा? P होगा। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि दोस्तों हमारा जो है प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू।